नमस्कार। आज हम सिद्धे गौड़ा जीबीएस की कन्नड़ फिल्म है कुंटे बिल्ले, उस पे थोड़ी बात करेंगे। नाम का मतलब है हॉपस्कॉच या वो स्टापू का खेल। हमारे पास ना इस फिल्म की एक समीक्षा है, तो देखते हैं कि इसमें क्या है और रिव्यू क्या कहता है। हाँ, ये दिलचस्प है। समीक्षा बता रही है कि ये एक ग्रामीण सस्पेंस थ्रिलर है जिसमें रोमांस भी है और सामाजिक मुद्दे भी। मतलब एक ताना बाना सा बुना गया है। हाँ, कहानी प्यार की है, लेकिन उसमें समाज के नियम और वो जाति वगैरह की बाधाएं आ जाती हैं। बिल्कुल। और समीक्षा थोड़ी सतर्क भी लग रही है इस मिक्सचर को लेकर। वो कह रहे हैं कि फिल्म ने कोशिश तो की है रोमांस और थ्रिलर जोड़ने की, पर नतीजा थोड़ा मतलब डामाडोल सा है। हाँ, जैसे वो हॉपस्कॉच का खेल होता है, एक कदम गलत पड़ा और बैलेंस किया। शायद इसीलिए 5 में से 2.5 स्टार मिले हैं इसे। ये संतुलन बनाना वाकई मुश्किल होता होगा, है ना? बिल्कुल। फिल्मों में ये अक्सर एक बड़ी चुनौती होती है। अच्छा, कहानी की शुरुआत देखें तो रिव्यू के मुताबिक चंदना और चामराज हैं मेघाश्री और यादू बालाजी, बचपन की दोस्ती जो धीरे धीरे प्यार में बदलती है। हाँ, वो मैसूर के गांव वाले सीन। रिव्यू कहता है काफी उबाऊन, मतलब सुकून देने वाले लगते हैं। हाँ, वो गांव का भोलापन, धीमी सी जिंदगी। लेकिन फिर जैसा रिव्यू बताता है, एक बड़ा मोड़ आता है। शादी से ठीक पहले चंदना गायब हो जाती है। हाँ, यहीं से फिल्म का मिजाज एकदम बदल जाता है। क्यों? रोमांस से सीधा रहस्य की तरफ। सही कहा। और यहीं से फिल्म वो सस्पेंस बनाने की कोशिश करती है, किरदारों की नैतिकता पर सवाल उठाती है। और यहीं वो कुंटे बिल्ले, हाँ, हॉपस्कॉच वाला सिंबल, वो रूपक काम आता है। हाँ, जैसे खेल में संतुलन चाहिए, सावधानी चाहिए, हार जीत माननी पड़ती है, वैसे ही जीवन में भी। बिल्कुल। पर रिव्यू कहता है कि ये आइडिया, ये गहरा विचार फिल्म शायद पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाई। हाँ, मतलब थोड़ा सतह पर ही रह गया। हाँ, रिव्यू का कुछ ऐसा ही मानना है। वो रोमांस, अपराध, सामाजिक टिप्पणी, इनको एक साथ पिरोने की कोशिश थोड़ी बिखरी हुई सी लगती है। कभी कहानी पुरानी यादों में चली जाती है, कभी अचानक रहस्य का तनाव आ जाता है। वो एक फ्लो नहीं बन पाता। सही। और रिव्यू ये भी कहता है कि बीच बीच में गाने या रोमांटिक हिस्से आते हैं, वो थ्रिलर वाले मूड को तोड़ देते हैं। अच्छा। लेकिन एक चीज है जिसकी तारीफ है रिव्यू में, एक्टिंग। हाँ, अभिनय। मेघाश्री के किरदार में वो गर्मजोशी और ईमानदारी की बात कही गई है, और यादू बालाजी का भोलापन। हाँ, और उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी लगती है। साथ में वो अनुभवी कलाकार भी हैं, सुचेंद्र प्रसाद, शंकर अश्वथ। भवानी प्रसाद, सुधा बेलवाड़ी। वो कहानी में वजन लाते हैं, गहराई लाते हैं। हाँ, पर रिव्यू ये भी कहता है कि इतनी अच्छी एक्टिंग के बावजूद कहानी के जो उतार चढ़ाव हैं या टोन की गड़बड़ियां, और पूरी तरह छिप नहीं पाती। शायद अच्छी एक्टिंग उन कमियों को और उभार देती है, हो सकता है। और इन किरदारों के जरिए फिल्म कुछ जरूरी सामाजिक मुद्दे भी उठाती है। हाँ, जैसे जाति व्यवस्था है, सामाजिक बंधन है, और मुश्किलों में इंसान का जो लचीलापन होता है, वो हौसला। रिव्यू मानता है कि इन चीजों का चित्रण, जैसे वो प्यार की कोमलता है या नैतिक दुविधाएं, वो काफी हद तक असली लगता है। बिल्कुल। शायद यही फिल्म का सबसे मजबूत पॉइंट है। अपनी कमियों के बावजूद गांव का चित्रण, सामाजिक मुद्दों पर बात करना, ये इसे थोड़ा यादगार बनाता है। हाँ, महत्वाकांक्षा तो दिखती है कहानी में। सही। तो कुल मिलाकर देखें तो कुंटे बिल्ले एक ऐसी फिल्म लगती है जिसके इरादे अच्छे हैं, एक्टिंग में दम है, पर कहानी कहने का तरीका थोड़ा असमान है। हाँ, ठीक अपने नाम वाले खेल की तरह संतुलन साधना मुश्किल रहा। सही कहा। ये अपनी सोच और कलाकारों के प्रदर्शन की वजह से शायद ध्यान खींचे। हाँ, हो सकता है उन दर्शकों को पसंद आए जो गांव की पृष्ठभूमि वाली कहानियां या सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्में देखना चाहते हैं और कहानी के इस थोड़े ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलने को तैयार हैं। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है सोचने के लिए। क्या ये जो असमानता है फिल्म में, ये उतार चढ़ाव, क्या ये जानबूझकर है? मतलब क्या ये दिखाने का एक तरीका है कि किरदारों को अपने उस बंधे हुए समाज में असल में कितनी कितनी अराजकता, कितनी अप्रत्याशितता झेलनी पड़ती है? दिलचस्प सवाल है। क्या ये जो कमी लग रही है वो अपने आप में ही समाज पर एक टिप्पणी है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये खामी असल में फिल्म का एक छुपा हुआ संदेश है? विचार करने लायक है।